लोग इस लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 2 ऑफ पॉलिनोमियल है, इसमें हम लोग सीखेंगे कि हम किस तरह से किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं और फैक्टराइज करके उसका जीरोज निकालते हैं और उनके जीरोज को फाइंड आउट करने के बाद हम वेरीफाई कैसे करते हैं, ये बातें अभी हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे। बच्चों देखो, जैसे अगर हम लोग कहें, एक क्वेश्चन बनाएं कि फैक्टराइज द पोलिनोमियल, क्या भाई, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एंड वेरीफाई इट्स कोएफिशिएंट एंड zeros of polynomial, zeros of polynomial। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और या तो ये बोर्ड पूछे या स्कूल पूछे, हर केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम लोग सीखते हैं कि हाउ टू फैक्टराइज इट। बच्चों ऐसा हम लोग 9th स्टैंडर्ड में सीखे थे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो बच्चों पहले क्या करोगे, आप इस पॉलिनोमियल को यहाँ लिख दो px, क्योंकि x के वेरिएबल के फॉर्म में है, 4x स्क्वायर 4x प्लस 1, राइट बच्चों। अब देखो मिडिल टर्म मेरा क्या है, 4x है ना, तो अगर इस 4x को हम लोग ब्रेक करते हैं 2x एंड 2x, देखो बच्चों 2x प्लस 2x दैट इज 4x, बट 2x इंटू 2x दैट इज 4x स्क्वायर, चेक करो फर्स्ट और लास्ट। तो बच्चों ऐसे केस में आप पहले ब्रेक करोगे ऐसे 4x स्क्वायर 2x प्लस 2x प्लस 1, बच्चों अब पेयरिंग करोगे 4x स्क्वायर प्लस 2x, इधर क्या होगा बच्चों 2x प्लस 1। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इस टर्म से, क्या है यहाँ 2x ना, तो आप 2x ले लो, 2x और क्या हो गया बच्चों 1, यहाँ नथिंग यानी 1, तो 2x प्लस 1। अब देखो हाईएस्ट जो मेरा कॉमन टर्म है वो क्या है 2x प्लस 1 है, तो हम लिखेंगे 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। देखो बच्चों ये हमारा 2 फैक्टर आ गया, इस दोनों फैक्टर को अलग अलग 2x प्लस 1 0, 2x प्लस 1 0, तो बच्चों 2x क्या हुआ -1, x क्या हुआ -1/2, यहाँ 2x क्या हुआ -1, x क्या हुआ -1/2। देखा बच्चों पहले वाले जो जीरोज है दैट इज अल्फा, इसको हम लोग अल्फा कहते हैं। सेकेंड जीरोज को हम लोग क्या कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं, बीटा इज इक्वल टू -1/2। बच्चों अब वेरिफिकेशन की बारी आती है कि वेरीफाई द इट्स कोएफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ओके, तो बच्चों वेरिफिकेशन के लिए हम लोग एक पार्ट बनाते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या है -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है बच्चों c/a, यानी क्या है सम ऑफ जीरोज को कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन। तो बच्चों अभी देखो आप चाहते हो आप ऐसा कर सकते हो, a क्या है तो 4 है ना, क्योंकि a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यानी 4। b कौन है कोएफिशिएंट ऑफ x, तो बच्चों क्या है 4, और c दैट इज कांस्टेंट, यानी c वैल्यू इज 1। बच्चों अगर पॉजिटिव वैल्यू होता है तब तो पॉजिटिव नंबर के रूप में लिख दो, और अगर नेगेटिव कोएफिशिएंट आता है तो साइन के साथ, जैसे अगर यहाँ पर -4x होता हम यहाँ -4 लिखते, बट यहाँ +4x है तो 4 लिखेंगे। अब ये वैल्यू पुट करेंगे बच्चों लेफ्ट में भी और राइट में भी, अल्फा क्या -1/2, बीटा क्या -1/2,
और माइनस बी का वैल्यू क्या है 4, ए का वैल्यू क्या है 4। बच्चों अभी साइड से देख लो, -1/2 -1/2, सी का वैल्यू क्या 1, ए का वैल्यू क्या 4। देखो बच्चों -1/2 प्लस इंटू माइनस माइनस 1/2, ये तो कैंसिल होगा ना, -1 एलसीएम लो बच्चों, क्या हुआ 2 ना, -1 यहाँ में क्या -1 दैट इज -1, क्या -2/2 कट दैट इज 1। बच्चों रिजल्ट क्या आई, -1 इज इक्वल टू -1। अब अगर हम इस साइड में देखते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, यानी 1/4। बच्चों देखो ये लेफ्ट -1 राइट -1, लेफ्ट 1/4 राइट 1/4। तो बच्चों ऐसे में हमारा ये रिलेशन वेरीफाइड हुआ। बच्चों इस तरह से हमारे पास बोर्ड 3 मार्क्स के रूप में क्वेश्चंस पूछा करता है। आपको इसी तरह से पहले उसको फैक्टराइज कर लेना है, अल्फा और बीटा फाइंड आउट करना है। सेकेंड ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म को लिखना है। फिर ये फॉर्मूला सम ऑफ जीरोज का -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का c/a, ऐसे करके हम लोग इनकी बात करेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 2 अगर सेम रहेगा, ऐसे केवल लिखा रहता है कि इफ पोलिनोमियल इज क्या 4x² माइनस 2x। देखो बच्चों अभी ये पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, आउट किया गया, और कहता है कि भैया फाइंड इट्स फैक्टर एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो बच्चों ऐसे में क्वेश्चन को आप कंप्लीट क्या करोगे, आप यहाँ पर क्वेश्चन बना लो। क्वेश्चन नंबर 2, इफ दिस पोलिनोमियल फाइंड factors and verify relation between zeros and its coefficient। देखो बच्चों अब देखो यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है, क्या मिडिल टर्म ऑथराइज होगा, कदापि नहीं। आपकी पोलिनोमियल में साफ साफ क्या लिखा है 4x² माइनस 2x, और कांस्टेंट टर्म ही नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन क्या है इसके अंदर, क्या दिख रहा है बच्चों 2x ना, तो आप 2x को पहले आउट कर लो, देन 2x, और क्या बच्चों -1 ना। अब आप दोनों को पार्ट में करो, 2x इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या हुआ x 0/2 दैट इज 0। यहाँ क्या हुआ 2x इज इक्वल टू 1, क्यों -1 दैट +1, और x इज इक्वल टू 1/2। क्या हुआ बच्चों, यहाँ भी मेरे पास अल्फा मिलता है 0, बीटा मिलता है 1/2। कोई बात नहीं। अब हम लोग यहाँ पर आएंगे कि सिंस सम ऑफ जीरोज -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज c/a। देखो बच्चों क्या हुआ, अल्फा 0 है, बीटा 1/2 है, माइनस बी का वैल्यू क्या हुआ बच्चों -2। आप चाहते हो यहाँ लिख लो कि a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब बच्चों यहाँ वैल्यू डालो, b का वैल्यू क्या कर रहा है -2, a का वैल्यू क्या कर रहा है 4। तो अब रिजल्ट क्या आई 1/2 माइनस माइनस प्लस 2/4, 1/2। देखो बच्चों यहाँ देखते हैं 0 × 1/2, सी वैल्यू 0, a 4। क्या हुआ 0 इज इक्वल टू 0। देखो लेफ्ट राइट इक्वल, लेफ्ट राइट इक्वल। बच्चों ऐसे में यहाँ क्या करना है वेरीफाइड।
यानी कि ये वेरिफिकेशन हो गया कि किस तरह से हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं और रिलेशन वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोज में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो बच्चों हमारा जो थर्ड क्वेश्चन अगर इस तरह से लिखा रहता है कि ई पॉलिनोमियल इफ पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 देन फाइंड zeros and verify relation between sum of zeros between sum of zeros product of zeros and its coefficient बच्चों ऐसे केस में भी हम लोग वैसे ही काम करेंगे। पहले अपने पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। 6x स्क्वायर x माइनस 1। देखो बच्चों ऐसे केस में क्या है कि हमको मिडिल टर्म में 1 है, तो अगर हम 2 और 1 की बात करें, 2 माइनस 1 की बात करें तो प्रोडक्ट करेंगे तो 2 ही होगा ना। 3 2 की बात अगर करते हैं तब देखो जो क्या होता है 3 माइनस 2 दैट इज 1 आ जाएगा और 3 इंटू 2 तो 6 आ जाएगा। तो ऐसे केस में बच्चों हम लोग इसको 6x स्क्वायर 3x माइनस 2x माइनस 1 ऐसे फैक्टराइज किया। अब क्या करेंगे 3x को हम लोग कॉमन ले लेंगे। 3 2 जा 6 2x और यहाँ क्या 1 ना, और यहाँ कुछ नथिंग कोई कॉमन नहीं तो 1 तो कॉमन लिख ही सकते हैं ना। तो 2x माइनस इंटू माइनस प्लस। अब बच्चों देखो ये 2x प्लस 1 2x प्लस 1 तुम्हारा 2 फैक्टर आता है तो लिखोगे 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1 बोथ फैक्टर इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 x माइनस 1/2, 3x 1 x क्या बच्चों 1/3। अल्फा क्या आया हमारा माइनस 1/2, बीटा क्या आ गया 1/3। बच्चों एक रिलेशन में जाने से पहले जो हम लोग इक्वेशन में ऐड करता है क्यों नहीं हम पहले कर लें कि अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/2 प्लस 1/3 क्या हुआ एलसीएम 2 3 का 6 ना। तो 2 3 जाए यानी माइनस 3 और यहाँ 3 2 जाए यानी प्लस 2 क्या बच्चों माइनस 1/6। और ऐसे ही अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी कर ले माइनस 1/2 1/3 तो बच्चों माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 और 2 इंटू 3 6। यानी देखो बच्चों अभी हमारे पास रिलेशन आया कि सम ऑफ जीरोज माइनस 1/6 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस 1/6। अब हम लोग अपने पॉलिनोमियल की बात करेंगे, वेरिफिकेशन की बात करेंगे। लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा क्या है भाई अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट माइनस 1/6 और बच्चों माइनस बी वैल्यू क्या है माइनस, तो यहाँ 1 हो गया। ए वैल्यू क्या है 6। देखो बच्चों अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/6, सी क्या है बच्चों माइनस 1 और ए क्या है बच्चों 6। देखो अगर हम पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पहले से फाइंड आउट कर लेते हैं तो यहाँ हमको इजी होगा, यानी कि कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी और दिखने को भी साफ साफ दिखता है कि LHS एंड RHS in both the case either sum case product case are equal, so verified this relation
क्या हुआ बच्चों, ये जो रिलेशन था वो हमारा वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से बोर्ड हम लोगों को 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में डालते हैं और वो बार बार एक क्वेश्चन करते हैं कि आप एक गिवन पॉलिनोमियल को क्या करो, पहले उसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करके अल्फा बीटा फाइंड आउट कर लो और तब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन किसके साथ, तो कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म के साथ करो। तो बच्चों देखो, जब भी कोई क्वेश्चन बोर्ड पूछती है और इस तरह की कोई टर्मोलॉजी यूज करता है तो हमारा जो वे ऑफ जो प्रोसेस होगा सॉल्यूशन का, वो मैंने ये थर्ड राउंड तीसरे क्वेश्चंस भी आपके साथ डाला है और 3 क्वेश्चंस को मैंने 3 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाया। एक में मैंने रिपीटिशन किया अल्फा और बीटा का, एक दूसरे क्वेश्चंस में मैंने कांस्टेंट टर्म को गायब कर दिया, यानी सी पार्ट को मैंने 0 कर दिया और उनसे भी 2 डिफरेंट टर्म हम लोगों ने निकाला है। थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसमें क्या है कि कांस्टेंट टर्म भी है, ए भी है, बी भी है और ये फैक्टराइज करके जब रिलेशन वेरीफाई करना होगा तो सम ऑफ जीरो जो है वो क्या डिफरेंट आएंगे और उनका जब हम वेरिफिकेशन में मूव करेंगे तो भी हमारा सेम वेरीफाइड होगा। तो बच्चों यही हमारी बोर्ड का जो करेंट सिलेबस हमारा है सीबीएसई स्टैंडर्ड 10 का वो यही है। या तो हमसे वो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में मांगेगा या पॉलिनोमियल का फॉर्मूला की बात करेगा। क्या फॉर्मूला मैंने कहा था, k इंटू ब्रैकेट डाल लेना, मिडिल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉल ब्रैकेट सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड मिडिल ब्रैकेट ऑफ कर लेना। बच्चों ये हमारा 1 मार्क्स क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डिमांड हो सकता है, उनके वेरिफिकेशन में डिमांड हो सकता है। और जो टर्मिनोलॉजी मैंने यूज की थी कौन सा कि भैया ए मे नॉट बी जीरो, ए कभी कभी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जीरो, क्योंकि ए ही किसी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री की बात करता है, यानी ए को कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे जाएं, पॉलिनोमियल से कोई मार्क्स न कट जाए, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपकी पॉलिनोमियल से बचा रह जाए। मैंने सारे अपने इस सेकेंड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर ऑफ पॉलिनोमियल में आप लोगों को क्या किया है, उनके हर ट्रिक बेस, उनके बेसिक कंसेप्ट्स का मैंने क्लियरेंस किया है। और अगर बच्चों आप लोग इतने सारे क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हो, इन डिफरेंट पैटर्न्स को फॉलो करते हो, इसको बार बार आप रिवाइज करते हो, इसको आप अपने मेंटल स्क्रीन पे अगर एडजस्ट करते हो, तो मुझे नहीं ये ऊपर वाले भी आपको कभी मार्क्स के लिए परेशान नहीं करेंगे और आपको फुल मार्क्स बोर्ड की एग्जामिनेशन में इस पॉलिनोमियल से मिलेंगे। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर में आएंगे उस लेक्चर के साथ बात करेंगे और हम लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो तो डिपेंड करेगा और ऐसे हम लोग उस लेक्चर के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। तो तब तक के लिए विदा बच्चों।